दुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे कोई। कबीरा तो दुख काहे कोई। इसका मतलब समझे आप? जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, जब डॉक्टर मना कर देता है, जब परेशानियां बढ़ती हैं, तो इंसान फिर ईश्वर की आराधना करने लगता है कि प्रभु, हे भोले भंडारी, हे हनुमान जी महाराज, हे साईनाथ, आप हम पर दया करें और आप हमारे कष्टों को हरें। जब डॉक्टर भी कह देता है कि अब भगवान ही भरोसे है, उस समय इंसान फिर ईश्वर की सुमरण, ईश्वर की आराधना करने लगता है। तो यह कबीरदास जी ने कहा है, यदि सुख में भी हम उसी तरीके से हम अपने ईश्वर की आराधना में लगे रहेंगे, उसको याद करेंगे, तो वह आपके ऊपर कष्ट आने ही नहीं देगा। इसलिए हमारे साईनाथ को, हमारे भोले भंडारी को सुख में ज्यादा याद करें, दुख में कम करें। फिर बोला है, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाय। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाय। कबीरा दुनिया देखत नाय। इसका मतलब समझे आप? जो जंगल में हिरन रहते हैं, तो क्या होता है, बरसात के मौसम में, सावन के महीने में उनकी नाभि से एक सुगंध आती है, स्मेलिंग आती है। तो मृग हिरन जब उसको वह सुगंध आती है, तो वह जंगल में यहां वहां ढूंढता फिरता है कि यह गंध कहां से आ रही है, जबकि वह गंध उसकी नाभि से ही आती है। इसी तरीके से हमारा ईश्वर है, हमारे साईं है, हमारा भोला भंडारी है, वह स्वयं हमारे पास विद्यमान है। बस आपको अनुभव करना आना चाहिए। जब भी ईश्वर हमारे शरीर में विराजमान होता है, तो वह दोनों आंखों के बीच जहां हम टीका लगाते हैं, वहां पर विराजमान होता है। तो वह ईश्वर हमारे शरीर में, हमारे पास ही है। आपको यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। उसको शांति से घर में बैठकर यदि आप 5 से 10 मिनट इसकी आराधना करते हैं, तो आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब समझे आप? हर इंसान हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है कि इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ। वह स्वयं की गलतियां नहीं देखता है। जबकि हर इंसान को शांति में बैठकर पहले अपनी गलती देखना चाहिए कि हमारी गलती कहां है। यदि कोई करता है, तो उसका परिणाम हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जबकि हम ही उसको दंड देने के लिए
लालायित रहते हैं और ऐसे कर्म करते हैं, तो जब हम देखते हैं उसके कर्म और हमारे, तब आपको पता चलेगा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसलिए इंसान को हमेशा एक दूसरे के प्रति स्नेह भावना प्रेम रखना चाहिए। साईं दरबार का यही उद्देश्य है, आपको उचित मार्ग दिखाना, आपको ईश्वर तक पहुंचाना। आपका संबंध रिलेशन, हम ईश्वर की कृपा कैसे पा सकते हैं, कैसे हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं, उसका रास्ता बताया जाएगा। आपकी तन की मन की या धन की जो भी समस्या होगी, हमारा साईं, हमारा भोला भंडारी जरूर दूर करेगा। तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।